ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। हे श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम सभी हिंदू धर्म के अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायी मास माघ मास के विषय में जानने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, स्नान दान के क्या है नियम, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस मास का वास्तविक महत्व क्या है। हे प्रभु, हमारी वाणी पवित्र हो, मन एकाग्र हो और हृदय भक्ति से भर जाए। अब आइए श्रद्धा भाव से माघ मास का महत्व को सुने। माघ मास 2026 में कब से शुरू हो रहा है। माघ मास पौष पूर्णिमा लगभग 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर माघ पूर्णिमा लगभग 1 फरवरी 2026 तक चलेगा, जो आध्यात्मिक शुद्धि, पाप मुक्ति और तपस्या के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्य को अर्घ्य दान, तिल, कंबल, अन्न और भगवान विष्णु, शिव, गंगा की पूजा मुख्य है, जिससे सुख समृद्धि और मोक्ष मिलता है। माघ मास कब से शुरू हो रहा है। पौष पूर्णिमा लगभग 3 जनवरी 2026। समाप्ति माघ पूर्णिमा लगभग 1 फरवरी 2026। माघ मास का महत्व। यह हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना है, जो आध्यात्मिक उन्नति और पापों के नाश के लिए जाना जाता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले नदियों में, विशेषकर गंगा में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है और कष्ट दूर होते हैं। इस दौरान किए गए स्नान, दान, जप से नरक से मुक्ति और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्नान दान के नियम। माघ मास के पहले दिन से ही माघ स्नान का संकल्प लें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और पितरों का तर्पण करें। तिल, कंबल, अन्न, धन का दान करें। विशेषकर मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या पर दान का महत्व है। इस माह में फलाहार, एकांतवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मूली और मदिरा का त्याग करें। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर विशेष स्नान दान करें। माघ मास भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, चंदन चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गंगा जल से स्नान और पूजा करें, जो पवित्रता और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती हैं। स्नान दान का नियम। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें। संभव हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी संभव न हो तो घर पर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पूर्ण फलदायी माना गया है। स्नान का संकल्प। स्नान से पहले मन में कहें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं माघ मास का पवित्र स्नान कर रही हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे समस्त पाप नष्ट हों और मुझे धर्म, भक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो। माघ मास में दान का नियम। भक्तजनों, माघ मास में किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। क्या दान करें। अन्नदान, वस्त्रदान, कंबल, तिलदान, गुड़दान, दीपदान, गरीब ब्राह्मण, साधु, असहाय को दान। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में ठंड से रक्षा करने वाला दान 1000 गुना फल देता है। दान श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। भक्तजनों,
माघ मास मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का मास है। इस मास में विशेष रूप से करें भगवान विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की आराधना, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, साथ ही गंगा स्नान करने से माता गंगा की विशेष कृपा मिलती है। शिव भक्त ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं। माघ मास में क्या करें क्या ना करें? क्या करें? सत्य बोलें, दया और करुणा रखें, अतिथि सेवा करें, भगवान का नाम स्मरण करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्या न करें? झूठ न बोलें, निंदा न करें, अहंकार से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, अधिक भोग विलास न करें, क्योंकि माघ मास केवल शरीर की नहीं आत्मा की शुद्धि का मास है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में किया गया एक दिन का स्नान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। इस मास में स्नान पाप नाश करता है, दान पुण्य बढ़ाता है, भक्ति मोक्ष का मार्ग खोलती है। इसी कारण माघ मास को मोक्ष का द्वार कहा गया है। हे भक्तजनों, माघ मास हमें यह सिखाता है कि ठंड, कठिनाई और तपस्या के बीच जो भगवान को स्मरण करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। अब आइए प्रभु स्मरण के साथ समापन करें। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। जो भी इस ज्ञान को सुने उसके जीवन में सदा पुण्य, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो।